जय हिंद जवानों, कैसे हो आप सभी। और दोस्तों आज हम करने वाले हैं एसएससी जीडी 2021 की भर्ती के लिए हिंदी का स्पेशल टेस्ट होने वाला है। और आपको पता है कि हिंदी में जो हमारा टारगेट है वो 25 में से 25 लेने का किस तरीके से पूरा हो सकता है, क्योंकि हिंदी में जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। टॉपिक्स भी हम पढ़ते रहते हैं और प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो आज हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं और पढ़कर मजा आ जाएगा। आज के टेस्ट को पढ़कर मजा आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं कितने स्टूडेंट आप आंसर कर पाते हो और इससे आपको ये पता चलता है किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कहां से क्वेश्चंस को घुमाया जाता है। आज के जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे के सारे शानदार क्वेश्चंस होने वाले हैं। जो हमने पहले किए हैं वैसे क्वेश्चंस नहीं, उनसे थोड़े अलग क्वेश्चंस आपके होने वाले हैं, क्योंकि जब पेपर मॉडरेट बनता है तो किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं ये आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज कोई मोटिवेशन नहीं है क्योंकि 2 दिन से क्लास नहीं आई थी, तो आज क्लास आई है, इससे बड़ा मोटिवेशन क्या हो सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन से देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से दिए गए शब्दों का सही अर्थ को चिन्हित करें। यानी इसमें सही अर्थ बताना कि इनका अर्थ क्या होगा। ठीक है, इनका अर्थ हमें बताना है, अर्थ क्या होगा। सबसे पहले क्या है, उद्वाहिनी। ठीक है, इसका अर्थ बताना, इसका मतलब बताना क्या होता है उद्वाहिनी। तो इसका मतलब होता है कुएं से पानी निकालने की रस्सी। आपने देखा होगा ना, प्राचीन समय में जो हमारे कुएं होते थे उसमें पानी की बाल्टी डालकर बार बार खींचा जाता था। ठीक है, जिस रस्सी से खींचा जाता था उसको क्या बोला जाता था, उसको बोला जाता था उद्वाहिनी। पुरानी मूवीज में देखा होगा, ये आपको पता होगा, क्योंकि इसके ऊपर एक कहावत भी बनी हुई थी कि रसरी आवत जात पर सिर पर निशान। ठीक है, तो वही आपका कि उद्वाहिनी किसको बोलते हैं, उस रस्सी को बोलते हैं, क्योंकि वो रस्सी सिल पे यानी पत्थर पे बार बार आती है और पत्थर पे निशान बना देती है। ठीक है, तो आप भी अगर मेहनत करोगे ना तो आप भी सफलता प्राप्त कर सकते हो। जब एक छोटी सी रस्सी एक पत्थर को काट सकती है, ठीक है, बिल्कुल नाजुक होती है, पत्थर के सामने बिल्कुल नाजुक होती है। अगर एक पत्थर की चोट लग जाए तो वो कट जाती है रस्सी, लेकिन क्या होता है वो भी बार बार आती जाती रहती है तो पत्थर पर निशान कर जाती है। ये बात नोट कर लेना। अगर आप भी बार बार पढ़ते रहोगे, रिवीजन करते रहोगे, सीखते रहोगे तो आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप क्या है, एकीभूत। एकीभूत का मतलब क्या होगा, तो एकीभूत का मतलब ही हमें बताना है, अर्थ बताना है, तो ये क्या हो जाएगा, एकाकार हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे में क्या बताना है कि अधोलिखित शब्दों के विलोम के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से उचित विकल्प सुनिए, तदनुसार चिन्ह लगाइए। क्या बताना हमें, विलोम। विलोम शब्द यानी विपरीतार्थक शब्द, उल्टे शब्द हमें बताने इसमें। तो सबसे है कदाचित। कदाचित का क्या हो जाएगा विलोम शब्द, कदाचित नहीं करूंगा, सुना होगा ना, कदाचित नहीं करूंगा, तो इसका हो जाएगा विपरीत प्राय यानी अभी। ठीक है, प्राय अभी। ठीक है, तो क्या हो गया, कदाचित का क्या हो जाएगा यहां पर, प्राय हो जाएगा। आगे देखिए क्या है, अगला है कुशाग्र। कुशाग्र का क्या हो जाएगा, कुशाग्र किसको बोलते हैं, जो इंटेलिजेंट होता है ना उसको बोल देता है कुशाग्र, कि वो उस काम में बहुत कुशाग्र है। ये हिंदी के वर्ड हैं, लग रहा होगा सर ये क्या है, लेकिन है तो हिंदी के वर्ड। तो कुशाग्र का मतलब होता है बुद्धिमान व्यक्ति। तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, देखिए नीच नहीं होगा, श्रेष्ठ नहीं होगा, चंचल नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, मंद। मंद का मतलब क्या होता है, बोला जाता है ना मंद बुद्धि है, यानी कमजोर बालक है, दिमाग से थोड़ा कमजोर है। ठीक है, तो मंद किसको बोलते हैं, तो इसका विपरीत हो जाएगा, कुशाग्र का विपरीत क्या हो जाएगा, आपका मंद हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे है आपका घृणा। ठीक है, घृणा करना मतलब किसी से हेट करना। ठीक है, घृणा का मतलब होता है किसी से हेट करना, तो इसका विपरीतार्थक क्या हो जाएगा, विलोम आपको बताना है। ठीक है, देखता हूं कितने स्टूडेंट इसका आंसर कमेंट सही करते हैं, क्योंकि घृणा का मतलब आपको पता चल गया। घृणा का मतलब होता है किसी से हेट करना। ठीक है, किसी के बारे में गलत सोचना। समझ रहे हो कि वो कैसे आगे बढ़ गया, मैं क्यों नहीं बढ़ पाया। जैसे आप जब आपका सिलेक्शन होगा ना, कुछ लोग आपसे घृणा जरूर करेंगे कि इसकी जॉब कैसे लग गई, मेरी क्यों नहीं लगी। ठीक है, तो उसको बोलते हैं घृणा। तो अब इसका आंसर आपके कमेंट सेक्शन में आ जाना चाहिए। क्या आ जाना चाहिए, कमेंट सेक्शन भर जाना चाहिए। इस आंसर से डिटेल मैंने समझा दी आपको। आगे देखिए क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक में से किसी एक सर्वाधिक उपयुक्त युग्म को चुनना है। यानी एक युग्म हमें बताना है जो सर्वाधिक उपयुक्त हो, मतलब इसके जैसा ही हो। क्या है, कटक। अभी देखो दोस्तों, ये कटक वाला है ना, ये एग्जाम में पता नहीं कितनी बार रिपीट हुआ है। मैंने अगर हिंदी का कोई भी एग्जाम उठा के देखा है ना, ऐसा नहीं आपका जीडी का ही, कोई भी मैंने एग्जाम उठा के देखा है तो यहां से ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुआ है, सेम क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुआ है। और अगर आप बुक्स भी देखोगे तो बुक्स में भी ये क्वेश्चंस आपको बार बार देखने के लिए मिलेगा।
तो इसमें कटक का मतलब बताना है। कटक का मतलब क्या होता है? क्या चक्कर चूड़ी होता है? नहीं होता। सेना, कटक सेना का नाम है, ठीक है, सेना का नाम है, और उड़ीसा राज्य का एक शहर है। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कटक कहां पे है? उड़ीसा में है, ठीक है, आपने सुना भी होगा कटक। तो ये कहां पे है? अगर जीके पढ़ते हो तो आपको पता होगा, और अच्छे से नहीं पढ़ी होगी तो आपने नहीं सुना होगा। तो कटक क्या है? उड़ीसा राज्य का एक शहर है। ये बिल्कुल सही है। और सबसे ज्यादा ऑप्शन में सेम यही रहता है। मैंने अब तक जितने भी ऑप्शन देखे ना, ये क्वेश्चन जहां भी पेपर में पूछा गया है, ऑप्शन बिल्कुल सेम रहता है, ठीक है, या तो दोनों होते हैं या सिर्फ उड़ीसा राज्य का एक शहर होता है। बार बार रिपीट हुआ है, तो याद कर लेना या इसको रट ही लेना, समझ जाना कि कटक का मतलब आते ही क्या करना हमें? सेना या उड़ीसा राज्य का एक शहर। आगे देखिए कपाल, ठीक है, कपाल क्या होता है? कपाल, ठीक है, कपाल होती है हमारी खोपड़ी, जो हमारी खोपड़ी होती है ना, उसको हम बोलते हैं कपाल, ये वाली, ठीक है। तो अदृष्ट भाग्य नहीं होगा, खप्पर ढक्कन नहीं होगा। अब खोपड़ी इसमें भी है और खोपड़ी इसमें भी है, तो दूसरा भी इसी से रिलेटेड होना चाहिए। मुख, खोपड़ी हमारी ये है क्या? ये मुख नहीं होगा। ललाट, ठीक है, ललाट, ये हो जाएगा खोपड़ी ललाट। तो कपाल का क्या हो जाएगा? इसमें हमें जो बताना था वो हो जाएगा आपका खोपड़ी और ललाट। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है आपका केसर, ठीक है, केसर का हमें बताना है, केसर का क्या होगा? तो केसर का ये नहीं होगा, नाग केसर ये भी नहीं होगा, ठीक है, पितक पुनाग ये भी नहीं होगा, कुसुम्ब, अगर जिसने पढ़ा होगा ना तो उसको ये इससे ही पता चल गया होगा, कुसुम्ब से, या पीत पराग भी इसको बोल देते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको पर्यायवाची शब्द तो याद करने ही पड़ेंगे, जितने आप करोगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद होने वाला है, ठीक है। अगर आपके हिंदी में कोई नंबर कटेंगे ना जिस टॉपिक से, तो वो आपका कौन सा होने वाला? वो होने वाला पर्यायवाची, क्योंकि उसको आप अच्छे से नहीं पढ़ते, आपको अच्छे से उसको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग होते हैं ना, तो इसलिए पर्यायवाची को ध्यान से पढ़ लेना आप। आगे इसमें बताना कौन सा है कि 3 अशुद्ध रूप लिखे गए हैं और 4 विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी को हमें छांटना है। तो अनुपन हमसे पूछा है, कौन सा हो जाएगा? तो इसमें आप बताइए, आप ट्राई करिए, ठीक है, ये और ये तो होगा नहीं, इन दोनों में से चेक करना है, इन दोनों में से हमें चेक करना है। तो इसमें बड़ा वाला नहीं आएगा, ये आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अनु, ये इस तरीके से आएगा, ए और नु, छोटे वाला आएगा ये, ठीक है, इसमें बड़ा वाला दिया गया इसलिए नहीं आएगा, बाकी तो सेम है। आगे देखिए क्या है? अंतरलीन, ठीक है, अंतरलीन हो गया, ये तो बार बार सुना होगा ना, वो अपनी भावनाओं में, वो अपनी भक्ति में अंतरलीन हो गया, ठीक है, भक्ति में, मोस्टली तो आपने यही सुना होगा, भक्ति में अंतरलीन हो गया, ठीक है। तो भगवान बुद्ध थे, वो अपनी मोक्ष की प्राप्ति के लिए अपनी भक्ति में लीन हो गए थे, तो अंतरलीन उसको बोला जाता है, अंतरलीन। तो अंतरलीन ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ये नहीं होगा, ये तो हो ही नहीं सकते, और तो ये हो जाएगा आपका अंतरलीन। अब कुछ स्टूडेंट को समझ रहा होगा, सर ये रह तो यहाँ पे है, तो अगर ऊपर वाला रह होता है तो पहले पढ़ा जाता है, ठीक है, ये बात नोट कर लेना, ये वाला रह पहले पढ़ा जाता है, तो अंतरलीन, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अंतरलीन। आगे देखिए क्या है, देखिए इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट। अब आपको एक यहाँ पर एक बात बता देता हूं, आई है बात, तो अगर ये ऊपर वाला रह होता है इस तरीके का वाला, तो ये पहले पढ़ा जाता है, जैसे अंतर, ये इस पे लगा हुआ, इससे पहले पढ़ते हैं। जैसे ये हो गया, तो इसको अगर ये वाला रह होता है, इसको बाद में पढ़ते हैं, जैसे प्र, ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूं, प्रवीण, ठीक है, प्रवीण, तो क्या हो जाएगा? प्र, ठीक है, प्र, क्या आप ऐसे लिख सकते हो, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी लिख लेते हैं, तो इसका मतलब यही होता है, ठीक है, ये ऐसे हो या ये ऐसे हो, तो दोनों का मतलब ये होता है, ये बाद में पढ़ा जाता है, ये वाला रह, प्रवीण, ठीक है, तो इस तरीके से होता है। आगे देखिए क्या है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताने हैं, और ये वाला टॉपिक आपने मजेदार तरीके से पढ़ा था और आपने सीखा भी अच्छे तरीके से था। जिसने नहीं देखा प्लेलिस्ट चेक कर लेना, हिंदी की आपको वहां पर मिल जाएगा। देखिए क्या है, जो 2 सप्ताह में एक बार हो, तो जो 2 सप्ताह में एक बार हो उसको क्या बोलेंगे, हमें यह बताना है। तो सबसे पहले देखिए क्या है, द्विसाप्ताहिक। द्विसाप्ताहिक मतलब, द्विसाप्ताहिक का मतलब क्या होता है, इसमें बोला गया जो दो सप्ताह में एक बार हो, और ये द्विसाप्ताहिक यानी सप्ताह में 2 बार हो, उसके लिए यूज करते हैं। 15वीं, तो 15वीं का मतलब होता है 15 दिन,
ठीक है, 15 दिन के बाद में जो चीज होती है ना उसको बोलते हैं 15वीं हो गई। ठीक है, जैसे कि किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी 15वीं करते हैं ना, मतलब 15 दिन उसके करते हैं, तो वही चीज होती है, उसको बोला जाता है 15वीं। साप्ताहिक, साप्ताहिक का मतलब होता है सप्ताह, जो हर सप्ते में हो, हर सप्ते में, हर वीक में हो, तो उसको बोलते हैं हम साप्ताहिक। पाक्षिक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर, पाक्षिक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। अब सभी के आगे टिक लगा दिए तो ये मत समझ जाना सर कौन सा है, तो पाक्षिक हो जाएगा। ठीक है, और अगर सप्ताह में एक बार हो तो साप्ताहिक हो जाएगा, मंथ में एक बार हो तो मासिक हो जाएगा, ठीक है, ईयर में एक बार हो तो वार्षिक हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आपसे पूछा जाता है और यहां से हमेशा बन जाता है क्वेश्चन, तो ये सारे सीख लेना। आगे है कि ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, हर समय सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो ज्ञान प्राप्ति की इच्छा करने वाले को क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है जिज्ञासु। ठीक है, उस जिसके अंदर सीखने की उत्साह हो या जिसके अंदर सीखने की ललक हो, जो सीखना चाहता है उसको बोला जाता है जिज्ञासु। ठीक है, जिज्ञासु, जिसके अंदर जिज्ञासु होती है हर चीज को सीखने की। ठीक है, तो ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं हम, जिज्ञासु बोलते हैं। जो कहने योग्य ना हो, और ये तो मैं बार बार आपको करवा चुका हूं और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। कभी क्या बोला, इसमें बोला गया जो कहने योग्य ना हो, कभी बोल दिया जाए जो कहने योग्य हो, यही बदलाव होता है इसमें। तो जो कहने योग्य न हो, तो न के लिए मैंने क्या ट्रिक बताई थी, जहां पर न आ जाए वहां पर ए लग जाएगा। ठीक है, तो जो कहने योग्य है उसको क्या बोलते हैं हम उसको बोलते हैं कथनीय। ठीक है, जिसको कह सकते हैं उसको क्या बोलते हैं कथनीय, और जिसको नहीं कह सकते उसको क्या ए और लगा देना है, अकथनीय। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अयोग्य, जो किसी भी चीज के योग्य हो, ठीक है, किसी भी चीज के लायक हो तो उसको योग्य बोलते हैं, और जो किसी भी चीज के लायक न हो, न आ गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अयोग्य बोलते हैं ना, वो नालायक है। ठीक है, उस चीज के लायक ही नहीं था, वो उसको मिल गया। आप में से कुछ स्टूडेंट हैं जो एसएससी जीडी के जॉब के लायक हैं, तो उनको बोलेंगे योग्य हैं, और कुछ अयोग्य है मतलब लायक नहीं है, तो वही है, क्योंकि जो मेहनत करता है वही तो लायक होता है, वही तो योग्य बनता है, तो वही चीज है। ठीक है, यहां पर अवगुण, ठीक है, तो अवगुण तो आप सभी को पता है, ये तो आप पढ़ते रहते हो। आगे देखिए क्या है, अगला पूछा जाता है वाक्य त्रुटि हमें बतानी है, इसमें कौन सा सही है। ठीक है, त्रुटि रहित, त्रुटि रहित वाक्य हमें बताना है। तो पेड़ों पर कोयल कूक रही है, पेड़ों पर, पेड़ पर कोयल कूक रही है। अब पेड़ों पर एक कोयल है, ठीक है, एक कोयल है, यहां पर कोयल है ना, वो पेड़ों पे नहीं कूक सकती, एक ही पेड़ पे कूकेगी। तो पेड़ पर कोयल कूक रही है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए कूज कूज ये दो तो हो नहीं सकता, पेड़ों पर नहीं होगा, पेड़ पर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा, पेड़ पर कोयल कूक रही है। ठीक है, कोयल की मधुर वाणी है, वो गूंज रही है। आगे देखिए क्या है कि प्रत्येक ने कमीजें पहन रखी हैं, कमीजें नहीं पहन सकता, प्रत्येक कमीज पहनेगा। तो प्रत्येक ने कमीज पहन रखे हैं, प्रत्येक ने कमीज पहन रखी है, प्रत्येक ने कमीज पहन रखा है। तो प्रत्येक ने कमीज पहन रखी है, प्रत्येक ने कमीज पहन रखी है, ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहन रखा नहीं, पहन रखी है। ठीक है, रखा नहीं होगा, रखी होगा, तो इसमें ये नहीं होगा। प्रत्येक ने कमीज पहने रखे हैं, तो ये भी नहीं होगा, ये तो हो नहीं सकता, मैंने आपको बता दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्या है, इसमें हमें बताना है कि वह लौट आया कौन सा सही है। तो वह लौट आया बोलते ही आप क्या दिमाग में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर बी, वह लौट आया। देखिए वह लौट आया, तो लौट में दो आना चाहिए, तो ये एक है, वह लौट आए, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, कभी कभी है ना संधि से पूछ लिया जाता है, अगर आप बोलोगे तो मैं संधि की प्रैक्टिस आपको जरूर करवा दूंगा। ठीक है, बाई चांस पूछा जाता है, 1% चांस है कि आपसे संधि से पूछा जाए, लेकिन अगर पूछा गया तब प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए आप कमेंट करोगे तो मैं आपको संधि की प्रैक्टिस जरूर करवा दूंगा, तो कमेंट सेक्शन में आप बता देना। आगे देखिए क्या है, इसमें हमें बताना है मुहावरे और लोकोक्तियां हमें यहां पर बतानी है। अंक में लेना, अंक में लेना इसका मतलब क्या होता है, अंक में लेने का मतलब क्या होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, अंक में लेने का मतलब क्या होता है, ये हमें बताना है। तो अंक में लेने का मतलब होता है किसी से साथ घनिष्ठ प्रेम हो जाना। ठीक, अंक में लेना मतलब अपना बना लेना, तो इसका हो जाएगा वात्सल्य प्रेम प्रदर्शित करना। ठीक है, ये नोट कर लेना, याद कर लेना। ठीक है, एक है अंग अंग ढीला होना, बोलते हैं ना, ये तो हम आम चाल
आम बोलचाल की भाषा में बोलते रहते हैं आज तो अंग है वो ढीला ढीला हो गया, मतलब हम बहुत ज्यादा थक गए हैं। ठीक है, तो अंग ढीला ढीला हो जाने का मतलब है थक जाना, बहुत थक जाना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या, कि अंग ढीला ढीला हो गया, इसका मतलब है हम बहुत ज्यादा थक चुके हैं। तो दोस्तों ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट आपका यहीं पे समाप्त होता है। अभी एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं और एक चीज आपको आज बताने वाला हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ये रीजनिंग का, क्योंकि मुझे पता है कि जो रीजनिंग का हमारा टारगेट है ना 25 में से 25 का, उसमें से आज हमारे चैंपियंस अभी तो पेपर में बहुत सारा समय बचा हुआ है, हमारे चैंपियंस हैं जो 20+ स्कोर करते हैं, ये मुझे पता है। और 5 नंबर हमें बढ़ानी है सिर्फ, ठीक है, और वो हम बहुत जल्दी बढ़ा लेंगे। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बता देना, ताकि मुझे ये तसल्ली हो जाए कि हाँ रीजनिंग में आप उखाड़ डालोगे, रीजनिंग में आप फोड़ डालोगे। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट भी आपके लिए आ रहे हैं, उनमें भी हम जो ये टारगेट है उसको अचीव जरूर करेंगे, जल्दी ही हम करने वाले हैं। ठीक है, तो आंसर इसका कमेंट सेक्शन में आ जाना चाहिए। पशु, शेर और बाघ के बारे में बताना कि कौन सा यहाँ पर बनने वाला है। आगे अनाउंसमेंट है कि आज 4 बजे आपके लिए ये वीडियो आ रही है जो आप सभी डिमांड करते रहते हो, जो सभी स्टूडेंट डिमांड करते रहते हैं कि सर आप जीके नहीं पढ़ाते, लेकिन जीके के टॉपिक्स बता दीजिए कि कौन कौन से हम टॉपिक्स पढ़ें जिससे हम हमारा स्कोर बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो दोस्तों आज 4 PM पे अपने इसी चैनल पे लाने वाला हूं ताकि सभी स्टूडेंट तक पहुंच सके। ठीक है, इसी चैनल पे लाने वाला हूं 4 बजे ताकि सभी स्टूडेंट तक पहुंच सके। तो 4 बजे इस वीडियो को देखना मत भूलना। जीके जीएस के 40 टॉपिक आने वाले हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब कुछ स्टूडेंट सोचेंगे सर क्वेश्चंस तो 25 आते हैं, आप यहाँ पे 40 कैसे बता रहे हो? क्योंकि हर टॉपिक बार बार रिपीट नहीं होता, कभी कोई सा टॉपिक आ जाता है, कभी कोई सा टॉपिक आ जाता है। तो इसलिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली सभी वीडियोज की अपडेट आपको रेगुलर मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। सभी को बेस्ट ऑफ लक।